मेरी फर्स्ट वीडियो है। मैं सीए की प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ। तो मैं जो भी पढ़ूँगा या कुछ भी है मैं इस पे अपना अपलोड करूँगा चैनल पे अपने। के शास्त्रा के नाम से मेरा चैनल है। तो आज मैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन पढ़ने जा रहा हूँ। ये अकाउंट्स का हमारा टॉपिक है। उसमें हमारा डेप्रिसिएशन जो होता है वो होता है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। और वो हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स हमारे हो गए लाइक फर्नीचर, बेड, हमारी टीवी, हमारा जो भी है, हमारी ये जो भी हम जिसको छू सकते हैं वो हमारे टेंजिबल्स होते हैं। और जिसको हम नहीं छू सकते, जिसको देख सकते हैं खाली, वो हमारे ट्रेडमार्क हो गए, गुडविल वगैरह होगी, वो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। उस पे हम अमोर्टाइजेशन वगैरह लगता है। और हम टेंजिबल एसेट्स को पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये भी कहते हैं। ठीक है। और हमारा पूरे साल में हमारा एलोकेट होता है, ये हमारा P&L में हम शो करते हैं डेप्रिसिएशन को। जो हम शो करते हैं वो एवरी ईच अकाउंटिंग ईयर में लगता है हमारे। उससे हमारा प्रॉफिट कम होता है। और ये डेप्रिसिएशन की मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेप्रिसिएशन इज सिस्टमेटिक एलोकेट ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब डेप्रिशिएबल अमाउंट जो होता है हमारा वो होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। वो हमारी क्या होती है, ये हमारी स्क्रैप वैल्यू होती है कि अगर हमारे डेप्रिशिएट के बाद बिल्कुल ही वैल्यू खत्म होगी, जो स्क्रैप में जाएगा वो हमारी वैल्यू होती है ये। ठीक है, असेट की। और हमारी जो डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट होता है, जब हमारी असेट हम यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, वो डेप्रिशिएट होती रहती है ईयरली वाइज। वैसे दिखाते हैं हम उसको फाइनल अकाउंट्स में ईयरली वाइज हैं। और अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ये ट्रू कॉस्ट ऑफ एक फर्स्ट है प्रोडक्शन। ट्रू कॉस्ट मतलब हमारा डेप्रिसिएशन में हम लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन लगाने से हमारी प्रोडक्ट की सही वैल्यू पता लगेगी हमारे को प्रोडक्शन की। ठीक है। इसमें हमारी ये इनकम मेजरमेंट में क्या है हमारा कि उसमें हमारी इनकम सही हमारे को शो होगी। ट्रीट अगर हम करेंगे तो हमारी P&L में सही इनकम होगी हमारे को शो। ठीक है। और ट्रू पोजीशन का क्या है, अगर मैं P&L में दिखाऊंगा ही नहीं डेप्रिसिएशन को तो हमारी इनकम फाइनल स्टेटमेंट तो सही होएगा ही नहीं ना। फाइनेंस स्टेटमेंट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में वो तो अलग ही प्रॉफिट बढ़ के आ जाएगा अगर मैं एक एक्सपेंस कम दिखाऊंगा अपना। तो उससे मेरे जो प्रॉफिट होएगा वो बढ़ जाएगा और एक्सपेंस जो होंगे मेरे कम हो जाएंगे। और लाइबिलिटी तो ऑब्वियसली बढ़ेगी क्योंकि प्रॉफिट जो है हमारा कैपिटल में ऐड होता है। और फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ये है कि अगर एवरी ईयर में मैं डेप्रिसिएशन P&L में दिखाऊंगा तो उससे शेयर होल्डर को प्रॉफिट कम प्रॉफिट होएगा तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कम देना पड़ेगा, है ना। तो उससे जो मेरा कैश बचेगा वो मैं आफ्टर 10 ईयर्स बाद एसेट परचेज